गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि आज ट्रिप पे चलते हैं अमृतसर। तो हम नहा धोकर कपड़े पैक करके शाम को 3 बजे के करीब बस स्टैंड पहुंच गए। वहां से बस पकड़ कर सीधा निकल गए अमृतसर की ओर। तो आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए और आनंद लीजिए इस रोमांचक सफ़र का। जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई। हमने बस लेनी थी सीधा अमृतसर की, पर उस बस ने हमें उतारा जलंधर कैंट बाईपास पे। तो अभी यहाँ से हमें अमृतसर के लिए अलग से बस पकड़नी पड़ेगी। तो अभी मेरा दोस्त कहने लगा यार कुछ खाने को ढूंढते यार, बहुत भूख लग रही है, बहुत सफ़र हो गया है। तो हमें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था, तो अपने जेब के अकॉर्डिंगली हमने मूंग के लड्डू खा रहे हैं और मैं और ये मेरा दोस्त मूंग के लड्डू का आनंद लेते हुए। तो जलंधर कैंट से ऑटो पकड़ के हम निकल गए सीधा अमृतसर की ओर, हरिमंदिर साहिब की ओर। तो जाते हुए ऑटो वाला कहने लगा कि मेरे फ्रेंड का एक होटल है, वो आप हमें अफोर्डेबल प्राइस पे रूम अवेलेबल करवा देगा। तो हमने उसे एग्री किया और वो हमें ले जा रहा था होटल की ओर। और इतनी अमृतसर की इतनी तंग गलियों में से ये ऑटो को ऐसे उड़ा रहा था जैसे प्लेन को गलियों में ये लेके जा रहा हो। तो बड़े हम डर भी लग रहा था और उसके बाद सीधा हम पहुंच गए होटल के पास। तो होटल के चेक इन करने के बाद हम निकल गए कुछ खाने की तरफ। बड़ी भूख भी लग रही थी। हम काफ़ी लंबा सफ़र करके आके हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ मूंग के लड्डू खाए थे। तो अभी हम अमृतसर की गलियों में निकल गए थे देखने के लिए कि हमारे होटल से जो हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, जो दरबार साहिब गुरुद्वारा है, कितने की दूर पड़ता है। तो पैदल ही हम निकल गए हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा की ओर। और ये है नाइट का व्यू अमृतसर सिटी का, कितना खूबसूरत लग रहा है। लाइट्स बढ़ रही हैं, डेकोरेट किया हुआ है, शॉप्स हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लाइक यहाँ पे हर दुनिया, हर स्टेट के, हर कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पे। तो नाइट में अब ट्रैफिक बहुत कम था, वैसे यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो एरिया वो कंजस्टेड है। तो ट्रैफिक के कारण यहाँ पे एरिया बहुत क्राउडेड हो जाता है। बट आज वर्किंग डे है, मे बी इसलिए लोग बहुत कम थे। तो जाते हुए हमें एक ये ढाबा दिखाई दिया, तो हमने प्लान किया कि चलो कुछ खाना ही खाते हैं। तो होटल के अंदर जाके हमने कहा दाल फ्राई, यह है अचार, यह है रोटी, यह है दाल फ्राई एंड साथ में फ्रेंड ने लिया कोक। ये दाल के साथ कोक कौन लेता है भला। खाना बहुत ही टेस्टी था। तो ये था रामलाल जी का ढाबा। तो रामलाल जी ढाबा के बाद खाना खाने के बाद हमने दोबारा अपना सफ़र कंटिन्यू रखा, अपनी वॉक कंटिन्यू रखी हरिमंदिर साहिब की ओर। तो अभी लगभग भीड़ बहुत कम हो चुकी थी, रात के 9:30-10 बज गए थे। तो हमें जाते हुए ये बिल्डिंग दिखाई दी, ये जो लाइट्स पड़ रही थी। तो मैंने पूछा ये कौन सी बिल्डिंग है, तो मेरे फ्रेंड ने कहा ये जलियांवाला बाग है। लास्ट टाइम मैं 2018 में आया था, तब तो ये बिल्डिंग नहीं थी। मे बी शायद अभी ये गेट बना दिया है जलियांवाला बाग का। तो हमने डिसाइड किया चलो यही एक्सप्लोर करते हैं। बट मेरा फ्रेंड कहने लगा कि यहाँ जाने को टिकट लगती है। तो हमें तो पता नहीं था कि टिकट लगती है। तो हमने देखा तो कोई देख नहीं रहा था, तो कोई देखा, हम एंटर कर गए जलियांवाला बाग की ओर। तो शुक्र है हमें किसी ने हमें रोका नहीं। हमें लगा शायद इस करके टिकट हो गई तो हमें रोकेंगे, पर चलो किसी ने रोका नहीं तो हम एंटर कर गए। तो ये भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। देखो सारे पे स्टैचूज़ बना रखे हैं, क्या लाइट्स हैं, क्या शावर है और क्या ज़बरदस्त व्यू है अंदर का जलियांवाला बाग गेट का। तो ये है अंदर का व्यू। देखो चारों तरफ लाइट्स हैं। ये है ग्रैंड का फ्रंट गेट, फ्रंट व्यू। एंड लेफ़्ट साइड पे बर्गर किंग, नेस्कैफ़े एंड कुछ भी लाइक खाने की चीज़ों का अंदर इंतज़ाम कर रखा है। और यह है बैक में व्यू, चारों कितना खूबसूरत लग रहा है नाइट में व्यू। और सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा हरिमंदिर साहिब की ओर। यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये है सीएम भगवंत मान, लाइक सीएम ऑफ पंजाब। तो बड़ा अच्छा काम कर रखा है पंजाब सरकार ने अमृतसर सिटी पे। बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल बिल्डिंग्स, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई वेस्टर्न कंट्री हो या वेस्टर्न कंट्री की सिटी हो। ये रोड लाइट्स, कितनी खूबसूरत व्यू है। कितना काम करा है पंजाब गवर्नमेंट ने अमृतसर सिटी पे। तो यहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड लाइट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगा रखी है। बहुत शानदार काम किया है अमृतसर सिटी में। तो यहाँ पे एक ओल्ड मैन जो सैफरन कलर के हैंकीज़ बेच रहे थे। तो यह नाइट व्यू ऑफ अमृतसर सिटी।
और ये एक चौक पे हमें स्टैचू दिखाई दिया, ये हॉर्स पर स्टैचू है, हाथ में तलवार पकड़ी हुई है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये किन का स्टैचू है, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहा, बस इधर कोई बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में कि किन का स्टैचू है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, तो ये है नाइट व्यू। तो यहाँ से अभी अमृतसर जो हरमंदिर साहिब है बहुत ही नज़दीक पड़ता है। तो अभी मेरा दोस्त कहने लगा चलो गोलगप्पे खाते हैं, तो हमें अभी गोलगप्पे खाने ही लगे थे। तो सुबह मॉर्निंग 9 AM हम होटल से फ़्रेश हुए और नहा धो के हम दोबारा निकल गए हरमंदिर साहिब की ओर। तो यह है मॉर्निंग का व्यू। लोग अभी सैर पे जा रहे हैं और कोई अभी शॉप्स भी तो नहीं ओपन नहीं हुई हैं, सिर्फ 1-2 ही शॉप ओपन है। तो अभी हमें चाय भी पीनी थी, तो मैंने दोस्त कहा हम चलो चलते हैं, पहले जाते हुए सिटी देखेंगे, मॉर्निंग का व्यू देखेंगे। लोग वगैरह अपने काम धंधों पे जा रहे हैं, शॉप्स वगैरह ओपन खोल के बैठे हैं। साफ़ सफाई इतनी यहाँ पे भी नहीं दिख रही मॉर्निंग में। तो एक गाड़ी वाला ऊपर गाड़ी लेकर आ गया था, अभी ध्यान से भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो ये है मॉर्निंग का व्यू अमृतसर सिटी। कितनी शांति है मॉर्निंग टाइम पे। यह शॉप्स वगैरह भी ओपन नहीं हुई हैं, बिल्कुल लॉक्ड अभी तो सिर्फ 1-2 ही शॉप ओपन है। तो हम देख रहे थे कुछ खाने को मिल जाए। तो मेरा दोस्त कहने लगा यहाँ पास में एक ढाबा है, चल यार आलू के पराठे खाते हैं। तो ये रहा वो ढाबा, बट मैंने कहा यार अभी थोड़ी देर में खाते हैं, पहले थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो देखते कुछ और खाने को मिल जाए यहाँ पे। तो आलू पराठे और चाय पीने के बाद हम निकले दोबारा अमृतसर गुरुद्वारा की ओर, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा की ओर। तो यह है मॉर्निंग का व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है मॉर्निंग का। बर्ड्स हैं और सामने एक और गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा संतोखर साहिब। तो मेरा दोस्त वाला हैंकी ले रहा था, तो उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। वो लेडीज़ कह रही थी मैं तो 70 रुपीज़ में दूँगी, और मेरा दोस्त कह रहा था नहीं मैं तो 60 ही दूँगा। तो सामने इनका अभी चल रहा था, तो मेरे दोस्त ने 65 रुपीज़ दिए और प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो वो रहा सामने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जो मेन गुरुद्वारा है, वहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी मजा लीजिए, ये मॉर्निंग का टाइम, शॉप्स वगैरह ओपन हो चुकी हैं। गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब से बिल्कुल नज़दीक का व्यू है ये। कितनी संगत आ रखी है, कितना क्राउड हो चुका है अभी। जैसे दिन बढ़ता जाता है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते जाते हैं। सभी ज़्यादातर लोग मत्था टेकने के लिए अभी निकल चुके हैं। तो अभी हम मेन गुरुद्वारा के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये है सामने से बिल्कुल अंदर का व्यू, मेन गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब। नहीं यार सारी ना पड़ेगा। तो अभी हम मेन गुरुद्वारा में एंटर करने लगे थे, जहाँ से मेन गुरुद्वारा का द्वार शुरू होता है। तो अभी मत्था टेकेंगे, और मत्था टेकने के बाद जो आगे का सफ़र है हम कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए मैं ये अभी फ़ोन बंद करने जा रहा हूँ। तो आगे सफ़र मत्था टेकने के बाद कंटिन्यू करते हैं। जग का वरतांत साझा करते पे सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह महाराज इस जग की समाप्ति तो बाद पाउंटा साहिब जी की।
तो मत्था टेकने के बाद हम निकल गए खाने के लिए लंगर हॉल की तरफ। अभी लंगर हॉल भी काफ़ी चेंज कर दिया है, ऊपर जाकर बना दिया लंगर हॉल अलग से, पहले ऐसे नहीं होता था। तो अभी हम थाली लेके लंगर हॉल की तरफ अंदर बढ़ते हुए, तो आप देख सकते हैं कितनी दुनिया यहाँ पे आई हुई है और हम लंगर खाएंगे अभी। तो आज लंगर में है चावल, खीर, चपाती, दाल एंड कढ़ी। तो लंगर खाने के बाद हम खाली बर्तन लेते हुए बाहर लंगर हॉल के बाहर आते हुए, तो अभी खाना खाया। तो अभी हम यहाँ पे बर्तन देखते हैं कहाँ पे देते हैं। अभी बिल्कुल सिस्टम चेंज हो चुका है यहाँ पे, शायद अभी 2018 के बाद बिल्कुल चेंज कर दिया है। अभी लंगर हॉल से बाहर निकलेंगे। तो लंगर हॉल के बाद, लंगर खाने के बाद हम लंगर हॉल से बाहर आ गए हैं। अब मेन गुरुद्वारा से हम बाहर आ गए हैं गेट से। तो अभी हम अपने होटल की तरफ दोबारा चल दिए हैं। तो ये है अभी व्यू, जो अभी सुबह के 11 बज गए हैं। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए या परम के साथ ऐसे ही अलग अलग जगहों का सफ़र करने के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा ट्रैवल विद ब्लॉग परम के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।